इसलिए राहुल गांधी ने कहा, वो उनका व्यक्तिगत विचार था। मेरा कहने का मतलब राहुल ने वहां जाके गलत कहा, उस विचारों को संसद में तुम बोलने नहीं दे रहे हो, कहा जाएगा? मैं यहां बोल रहा हूं, यहां बोलने नहीं दोगे तो मैं जंतर मंतर में तो जाऊंगा, महावीर लटवाल के बैकग्राउंड में दोगे तो क्या करूंगा? आप बताओ। वो नजर रख के उखाड़ेंगे क्या? वो यहां क्या करेंगे? कांग्रेस की सरकार बनाएंगे क्या? कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ा दिया या मोदी बढ़ा रहे? मूल मुद्दा तो ये है कि जिन बातों से लोग सत्ता में आते हैं वो बातें पूरी करते हैं कि नहीं? क्या कहा, और पटेल साहब ने क्या कहा, और महात्मा गांधी ने क्या कहा, फिर भगवान राम ने क्या कहा, पैगंबर साहब ने क्या कहा? अरे यहाँ बेवकूफी की छोड़ो, एक लाइन में सच बोलो, मक्कारी ना करो, झूठी ना बोलो, दूसरे की चीज पे नजर ना रखो। सत्ता के लिए अडानी ना पालो, सत्ता के लिए इंदिरा गांधी ने अंबानी पाला, सत्ता के लिए जो टाटा को मदद की, ये तमाशा हो रहा है। बताओ, अपोजिशन कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पाया, इसलिए हमें बीच में आना पड़ा। सुनिए, ममता बनर्जी इच्छा रखती मैं प्रधानमंत्री बनूं, केजरीवाल जुम्मा 4 दिन में कहते मैं बन जाऊं, नीतीश कहते मैं बन जाऊं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव कहते मैं बन जाऊं। इसी चीज का तो फायदा मोदी जी उठाते हैं। ये चीज समझ में नहीं आ रही है विपक्ष को। अगर ये बात मेरी छोटी सी समझ ले, हमें नेता नहीं बनना है, हम इनको सुधारने के लिए आए, केजरीवाल की तरह नहीं। केजरीवाल तो विरक्त है, नकारा है, निकम्मा है, और केजरीवाल को भी जेल जाना चाहिए, ये भी मैं साथ में कह रहा हूं, क्योंकि उसने राजनीति को जिस तरह से मोड़ा, उससे देश बर्बाद हो रहा है। क्योंकि अब हमारा जैसा कोई आदमी ईमानदारी की बात करता है तो लोग कहते हैं केजरीवाल हो तुम, केजरीवाल हो, कल तो तुम भी वही करोगे। तो इसलिए वो राजनीति में धब्बा है। केजरीवाल को तो बर्खास्त कर देना चाहिए मोदी जी को, इंटरव्यू करे, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने कमजोर है कि राहुल ने लंदन में जाके बोल देगा तो उनकी सत्ता हिल जाएगी। क्या बातें करते हो आप लोग, सवाल पूछते हो। प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है, उनका कुछ नहीं होगा। उसने कहा तो क्या उसको गोली मार दोगे? नहीं, वो जो बोल रखो संविधान के तहत जो कार्रवाई वही तो हो रहा है। कार्रवाई को कौन गलत कह रहा है? कार्रवाई में गलत नहीं कह रहा। मैंने कहा एक लाइन में मानते हो ना, सुनिए, सही क्या है? सही ये है कि राहुल गांधी गलत करे तो उस पर न्याय की सजा हुई है। अरे जवाब तो सुनो। मैंने राहुल गांधी को तो बोल दिया कि तुमने गलत किया। अब सुन लो अमित शाह क्या कर रहे हैं वो भी सुन लो, मोदी क्या कर रहे हैं वो भी तो सुनोगे। बैलेंस करने के लिए बैठा हूं यहाँ राहुल की चर्चागिरी या उसको बचाने के लिए या उसको फांसी चढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं। यहाँ मैं ये कहने के लिए बैठा हूं कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी हो, चाहे वो हेमंत बिस्वा हो, कोई हो, चाहे केजरीवाल हो, ममता हो, शरद पवार हो, जो भी है वो पहले नागरिक है देश के। अगर कोई नेता बकवास करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई उसी तरह से होना चाहिए जैसे राहुल गांधी की हुई है। मेरा मकसद ये है कॉन्फ्रेंस करने का। पहली चीज सुनिए, राहुल गांधी का केस नहीं, मैं हर उस नेता का केस करूंगा अगर आप लोग साथ देंगे। मैं तो कह रहा हूं अमित शाह के बेटे की जांच भी होना चाहिए, महेश शर्मा की भी जांच होना चाहिए। महेश शर्मा जो मंत्री था, नोएडा का एमपी, जांच करो अस्पताल कैसे बना दिए, पांच नेताओं के नाम दे दूंगा, जांच करो। सवाल एक वो बीजेपी आरएसएस के एजेंट है। राहुल गांधी लोगों से मिलता नहीं है, मास के लीडर कैसे बनेंगे? केजरीवाल मिलता नहीं है,
जनादेश देगी तो इसी विपक्ष में से कोई बन जाएगा। आप लोग यही स्ट्रेटेजी बनाते हो कि विपक्ष को लड़ा दो, शरद पवार बनेगा, ममता बनेगी, केजरीवाल बनेगा, ये बेवकूफ आपस में लड़ते रहे और मोदी जी फिर जीत जाए। ये स्ट्रेटेजी ना बने, इसीलिए तो मैं बैठा हूँ। क्या देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है? प्रधानमंत्री बहुत पढ़े लिखे हैं, सुन लीजिए। इस देश को जो मैं गलत सुना था जवाब, केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए, वो पढ़ा लिखा चाहिए। पढ़े लिखे होने से देश चलाने से कोई मकसद नहीं होता है। जो MBA करके और IAS ऑफिसर है उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दो। कौन सा IAS ऑफिसर प्रधानमंत्री बना बताओ, पत्रकार हो आप लोग। केजरीवाल को भगवान है राजनीति का कि केजरीवाल छोड़ देगा, मैं कह रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ। गलत को गलत और सही को सही जब तक राजनेता नहीं कहेगा तब तक उसका भला नहीं हो सकता। ना देश से आग मिला के बात पब्लिक सर्विस कमीशन को बर्बाद करके मोदी सरकार अपनी मर्जी से सरकारी डिपार्टमेंट का अपॉइंटमेंट कर रही है, नौजवानों का रोजगार छीन रही है। इसको खत्म करने के लिए विपक्ष को आगे आना चाहिए। आप मोदी जी को सुन लीजिए, मोदी जी को दोष नहीं दे सकते, वो प्रधानमंत्री है, अपनी मर्जी से वो करेंगे। वो जहां गलत करे वहां घेर लो उनको। विपक्ष का क्या काम है? मगर विपक्ष का चेहरा कौन है? चक्का जाम कर दो, सुनने का क्या होगा? चक्का जाम कर दो, हम सुना रहे हैं, हमें पकड़ के ले जाए पुलिस, मैं चला जाऊंगा बिहार, क्या हो जाएगा? आपको डर नहीं लगता? हम सिर्फ जो है अल्लाह भगवान से डरते हैं, ना मैं मोदी से डरता, ना शाह से, ना केजरीवाल से, ना राहुल से। ये कहना है माइक देना भाई साहब। अरे सुनना जवाब करो, जवाब सुनो। किसी की डिग्री असली है नकली है उसमें ज्यादा स्कूटनी ना करो, उसके गिरफ्त कैसे है? तुम बहुत बड़ी डिग्री लेके आ गए केजरीवाल, तुम चोर हो, तुम्हारे 2 मंत्री जेल में है, तुम्हारा नंबर लगा हुआ, डिग्री किन रहे हो तुम? ऐसा सवाल पूछते हो? मान लो तुम जो हो चैनल में हो, यूट्यूब में हो, क्या जो NDTV आज तक में हो तुमसे अच्छा पत्रकार है? बिल्कुल नहीं है। पूरा ठप्पा लगा हुआ है, तो ऐसे कैमरे का ठप्पा लगा हुआ है। राहुल गांधी जो है अगर इंटरव्यू देगा तो तुम्हारे जैसा पत्रकार हो सकता है, तेरा सवाल पूछ के बना दे पाए। और बिल फाड़ने की वजह से ये 2 साल की सजा होकर सदस्यता खत्म हुई, तो ये सदस्यता बिल हर काम करके खत्म हो तो बिल नहीं पड़ा। अगर बिल चूज करके मोदी जी करते तो गलत पड़ा। ओके, हम तो कहते हैं कि देश का स्तर घटाने के लिए राजनेता जिम्मेदार है। शर्म नहीं आती है सत्ताधारियों को राहुल को कब्बू करने में, और विपक्षियों को शर्म नहीं आती है, जमीन है कि प्रधानमंत्री को फेंको कहते हैं। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल लोकतंत्र को घटिया स्तर पे ले जाता है। मेरा कहना है इलेक्शन कमीशन नकारा है, वो कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा बनाए कि जो जनप्रतिनिधि है, चाहे चुनाव सभा में, चाहे सार्वजनिक किसी अन्य सभा में, वो कोई वक्तव्य देता है वो रिकॉर्ड होगा, और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा तो मंत्री पद से भी जाएगा, सांसदी से भी जाएगा, कोई FIR की जरूरत नहीं। ये सब गलत फहमियां हैं। आप जैसे मीडिया के मजदूर लोग जो है जादूगारिता चमचागिरी करके नेताओं पे दिमाग खराब कर देते हैं। नेता अभी तो आपके पीछे भागते हैं, जब वो मंत्री बन जाते हैं आप पीछे पीछे भागते हो, तो माइक शुरू करके चल देता है। इसीलिए कोई गलतफहमी नहीं, ना मेरी अभी हैसियत है, ना मेरी औकात है, लेकिन मेरी इतनी औकात है कि मैं सारे विपक्ष के बड़े नेताओं को कन्विंस कर सकता हूँ कि किस तरह चुनाव लड़ो जो मोदी जी को हरा दो। हरा चोला में लड़की का हाथ पकड़ लिया, बुढ़िया को गोदी उठा लिया, मजदूर को गले लगा लिया, सिर्फ उससे काम नहीं होगा। मोदी जी को वहां फेंकने के लिए त्याग करो, विपक्ष को एकजुट करो, खुद कम सीटें लो, विपक्ष को ज्यादा दो, इनको हराओ, प्रधानमंत्री जो बने वो बाद में बना ले। अच्छा तो मोदी जी चौकीदार कहते हैं, तो मोदी जी को सुनो, मोदी जी के इतने आज्ञाकारी हो तो बीजेपी वाले जो कहते हैं कि वो विश्व गुरु हैं, ये नेक्स्ट नेशन के जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी को आप इसका क्या वो भी मान लो। जब मोदी जी की चमचागिरी करना है, उनकी बात मानना है, अच्छा सर, जो वो कहे मान लो। जितना मुश्किल सवाल उतने मुश्किल जवाब देंगे, इसमें दोनों जिम्मेदार हैं। और अगर विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा तो विपक्ष को बाहर करे। बहुत से अध्यादेश मोदी जी लाए हैं 9 साल में, तक लाके काम निपटाए, अगर इतना देश से प्यार है।